जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और कलर इम्पार्टिंग वेजिटेबल्स होती हैं लाइक कैरेट, आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर रखने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर ब्लड बनना है तो उसके लिए आयरन की बहुत खासी जरूरत है। एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस शुगर, दोनों ही चीजों को आप अवॉइड करके रखेंगे। क्या आपने अपने आप को कभी चिंतित पाया है पीरियड्स का इंतजार करते हुए और लास्ट में अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट में पाया है? मैं जानती हूँ कि इरेगुलर या डिलेड पीरियड्स कितने फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं और साथ में कंसर्निंग भी, मगर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड करें और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अवॉइड करें तो आप अपने पीरियड्स को रेगुलर रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपनी बेस्ट मेंस्ट्रुअल हेल्थ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सीड फिट चैनल पे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर नेहा तिवारी आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ें अगर आप अपने डाइट से अवॉइड करवाते हैं तो आप अपने पीरियड साइकिल को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले आती हैं आयरन रिच चीज़ें। जी बिल्कुल, अगर ब्लड बनना है तो उसके लिए आयरन की बहुत खासी ज़रूरत है, और अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो या आयरन डेफिसिट क्वांटिटी में हो तो ऐसी फीमेल्स में पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं। इसलिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक पालक, मेथी, कुछ बीन्स और उसके साथ मसूर दाल या फिर सोया पनीर जिसे हम टोफू बोलते हैं, या फिर आप ले सकते हैं बनाना। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है, इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 2 जो आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके बॉडी में किसी भी तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देते हैं और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, जैसे कि जौ, ज्वार, बाजरा, ओट्स, ब्राउन राइस। ऐसी कुछ चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट ही नहीं होगा और पीरियड्स हमेशा अपने रेगुलर टाइम पर आएंगे। थर्ड जो आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किस तरह के फ्रूट्स एंड किस तरह के वेजिटेबल्स, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसे जो कि भरपूर हो विटामिन्स में, मिनरल्स में एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हो, यानी कि आप खट्टे फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक बेरीज ले सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इनको इंक्लूड कीजिए। उसके साथ आप एप्पल, पपाया, इस तरह के फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर वेजीज की बात करें तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और कलर इम्पार्टिंग वेजिटेबल्स होती हैं लाइक कैरेट, इन सब में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ जो आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो है ऐसी चीज़ें जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हो, यानी कि आपको कुछ सीड्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। इसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। इसके साथ आप नट्स ले सकते हैं जिसमें वॉलनट्स आते हैं, आलमंड्स आते हैं, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट पसंद करते हैं तो आप कुछ फिशेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सैल्मन, ट्यूना, मैक्रेल। इन सब के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर क्वांटिटी में मिलेगा और इससे आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे और डिले होने की कोई बात ही नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपने डाइट से हटाने की ज़रूरत है। इसमें सबसे फोरमोस्ट पॉइंट आता है जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस्ड हैं, पैकेज्ड हैं, फ्राइड हैं या फिर फ्रोज़न हैं, इनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसमें सारे फास्ट फूड आ जाता है, जिसमें पिज़्ज़ा ले सकते हैं आप, चाउमीन ले सकते हैं, मोमो, बर्गर, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे वेट गेन होता है एज वेल एज इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इसमें अनहेल्दी फैट मिलता है। इसीलिए अपने डाइट से आपको इसको हटाने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, क्योंकि दोनों ही आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में आप इसको इंक्लूड करते हैं। तो अगर लेते हैं तो मॉडरेशन में लाइए और मेरी सलाह है कि आप इसे लेना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो पीरियड साइकिल बिल्कुल अपने टाइम पे रहेगी और जितना भी फ्लो रहेगा वो भी मेंटेन रहेगा। थर्ड जो आपको अपने डाइट से हटाने की ज़रूरत है वो है कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी और चाय।
क्योंकि जितना ज़्यादा कैफीन का क्वांटिटी रहता है और कैफिनेटेड बेवरेजेस आप इंक्लूड करते हैं, उससे बॉडी में अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और आप प्रोन हो जाते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के लिए लाइक PCOD एंड थायराइड डिसऑर्डर्स। देन अगेन ये आपके पीरियड साइकिल को हैम्पर करते हैं और आपके लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। लास्ट, आपको अवॉइड करना है एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस शुगर। दोनों ही चीज़ों को आप अवॉइड करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं तो वाटर रिटेंशन डेवलप होता है जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ख़राब कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं देन अगेन वो आपको प्रोन कर सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ की ओर, एंड फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और आपको पीरियड साइकिल या तो डिलेड या इरेगुलर होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अपने डाइट से इंक्लूड नहीं करना है, हटाने की खासा ज़रूरत है। सीड फिट हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आपको टिप्स देना हो कि आपको अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए या आपको बताना हो कि किन चीज़ों में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक दो बार अगर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है या पीरियड साइकिल इरेगुलर या डिलेड आ रही है तो आप अपने डाइट पर ध्यान देके उसको मैनेज कर सकते हैं, बट रेगुलरली अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके सलाह लेने की ज़रूरत है और कंसर्न होने की ज़रूरत है कि कहीं कोई इनलाइन डिसऑर्डर डेवलप तो नहीं हो रहा है। तब अपने डॉक्टर से आपको सलाह ज़रूर करनी चाहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।